हंगामा न्यूज में आपका स्वागत है। जयपुर की भावास तिराहे पर सोमवार को हिंदू समाज ने एकजुट होकर पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बंगाल में हिंदू समाज के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार इन घटनाओं पर मौन बनी हुई है। इस स्थिति में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और न्याय का शासन स्थापित हो। प्रदर्शन में मौजूद समाज सेवी धनंजय सिंह ने कहा कि ये सिर्फ एक राज्य की नहीं, पूरे देश की अस्मिता पर हमला है। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनके कारोबार लूटे जा रहे हैं और यह सब एक योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। आज बंगाल जल रहा है और पूरा देश मूकदर्शक बना है। ये चुप्पी अब टूटनी चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन तत्काल लागू किया जाए। वहीं वार्ड पार्षद निशांत सुरोलिया ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हिंदू समाज की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझ लिया गया है, लेकिन हम अब चुप नहीं बैठेंगे। जयपुर की यह आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। हम बंगाल के पीड़ितों के साथ खड़े हैं और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष करते रहेंगे। पार्षद मदन लाल शर्मा ने कहा, जब देश के किसी भी कोने में हमारे समाज पर हमला होता है तो वह केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं होता, वह राष्ट्र का मुद्दा बन जाता है। बंगाल के हालात चिंताजनक हैं और वहां राष्ट्रपति शासन के बिना कोई समाधान नहीं दिखता। हम शांतिपूर्वक सरकार से अपील करते हैं कि तुरंत कठोर कदम उठाए जाएं। पूर्व पार्षद सुमनलता लोहिया ने अपने भावुक संबोधन में कहा, एक महिला होने के नाते मैं बंगाल की बहनों और बेटियों की पीड़ा को महसूस कर सकती हूँ। ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह मानवीय संकट है। अगर अब भी देश नहीं जागा तो हमारी बेटियों की चीखें इतिहास में दर्ज होंगी और हम सब दोषी कहलाएंगे। इस प्रदर्शन में समाज सेवी कालूराम शर्मा, वरिष्ठ नागरिक महेंद्र लोहिया, देवेंद्र शर्मा, हरेंद्र चौधरी, अखिलेश माथुर सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हुए। सभी ने एकमत से कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वह संविधान की भावना और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। अब पूरे देश को एकजुट होकर इस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना होगा। प्रदर्शनकारियों ने अंत में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तैयार कर प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू करने, पीड़ित हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और बंगाल के हिंदुओं को न्याय दो जैसे नारों से पूरा धरना स्थल गूंज उठा। ये प्रदर्शन इस बात का प्रतीक बन गया कि अब हिंदू समाज अन्याय के विरुद्ध एकजुट है और चुप्पी उसकी नीति नहीं बल्कि समय की मजबूरी थी जो अब टूट चुकी है। हंगामा न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट जयपुर से।